हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइन सर्जरी के दौरान पेशेंट की पोजीशनिंग के बारे में। पोजीशनिंग सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि सर्जरी के आउटकम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गलत पोजीशनिंग से सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे नर्व डैमेज, प्रेशर्स अल्सर और इनएडिक्वेट एक्सपोजर। एक्यूरेट पोजीशनिंग से सर्जन को अच्छा एक्सेस मिलता है और पेशेंट सेफ्टी भी इंश्योर होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोजीशनिंग ऑफ स्पाइन सर्जरी ये मेनली 2 टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। नी चेस्ट पोजीशंस टाइप 1 एंड टाइप 2 प्रोन पोजीशन, और अदर भी पोजीशंस होती है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे नी चेस्ट पोजीशन, यानी पेशेंट जो होगा नी एंड चेस्ट के प्रेशर्स के साथ पोजीशन बनाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग नी चेस्ट पोजीशन। द नी चेस्ट पोजीशन इज यूज्ड टू इम्प्रूव विजुअलाइजेशन एंड एक्सेस टू द सर्जिकल एरिया। यानी इसमें क्या होता है, नी चेस्ट पोजीशन में इम्प्रूव होता है विजुअलाइजेशन, यानी विजुअलाइजेशन होता है एंड एक्सेस मिलता है सर्जिकल एरिया का, पार्टिकुलरली फॉर लंबर स्पाइन प्रोसीजर। इसमें देखिए क्या होता है, जब इस पोजीशंस को बनाते हैं तो लंबर जो होता है, लंबर्स में विजुलाइज हो पाता है। 2 डिस्क के बीच में क्या होता है कि गैप हो जाता है, इस पोजीशंस बनाने के बाद बीच में गैप बन जाता है। अब इस फिगर में जो देख रहे हैं लंबर है, इसमें लंबर यहाँ से यहाँ तक लंबर है। इसमें आपको ये जो दिख रहा है ये पोस्टेरियर साइड है और ये एंटीरियर साइड है। जब हम एंटीरियर की तरफ झुकाते हैं तो इस बीच में क्या होता है कि एक्सेस मिलता है, गैप हो जाता है। जब हम यहाँ पे मुड़, जैसे इस फिगर में स्पाइनल में पेशेंट को जैसे ही नीचे पोजीशंस किए तो यहाँ पे विजुलाइज हो पाएगा, स्पाइनल आगे की तरफ ऐसे इस तरह से बाइंड करेगा और इस एरिया में विजुलाइज हो पाएगा, इसीलिए ये पोजीशंस करा जाता है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से होता है। जब यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट मुड़ेगा। अब यहाँ पर समझिए, जब पेशेंट यहाँ पे क्या होता है मुड़ता है तो स्पाइनल जैसे है ये भी इस तरह से मुड़ेगा। जब मुड़ेगा तो यहाँ से विजुलाइज हो पाता है, एक डिश दूसरे डिश से के बीच में विजुलाइज हो पाता है और यहाँ पे एक्सेस बहुत ही क्लियर मिल पाता है और विजुलाइज होता है, तो इससे सर्जन को सर्जरी करने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है और कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिलता है। इसीलिए लंबर का जब भी ऑपरेशन होगा, लंबर से का जो प्रोसीजर होगा, उस टाइम में नी चेस्ट पोजीशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं किस में इसका यूज करेंगे। लाइक लेमेक्टोमी, यानी कि लेमेक्टोमी में इसका यूज होता है। लेमेक्टोमी क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। लेमेक्टोमी में जैसे लेमिना होता है, जब डिश 2 होता है, यहाँ पे देखिए जिस तरह से यहाँ पे डिश है, डिश में यहाँ पे स्पाइनल गैप होता है जिससे नर्व का पासिंग होता है। ये जो इस एरिया को जो बोलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस एरिया को बोलते हैं, ये डिश आपको दिख रहा है, डिश का जो ये एरिया है इसी को लेमिना बोलते हैं। लेमिना को क्या होता है, लेमिना को यहाँ पे रिमूव करा जाता है। और रिमूव कब करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे स्पाइनल का ये हॉल है और यहाँ से स्पाइनल इस तरह से है, तो लेमिना जब क्या हुआ, लेमिना में हर्निया हो जाता है। हर्निया मतलब ये क्या करता है, नर्व को प्रेस करने लगता है, दाबने लगता है, यानी प्रेस जब करने लगता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है, तो लेमिना को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। उस टाइम में इसका यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए लेमिना क्या हर्निएट हो गया है और यहाँ पर स्पाइनल का जो यहाँ से ये जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया से क्या होता है, हॉल से स्पाइनल में, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, यहीं से नर्व का पासिंग होता है और यहाँ पे दब जाने के कारण नर्व तो कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में देखा जाता है, कंडीशंस बिगड़ जाता है, स्पाइनल में पेन आने लगता है लंबर में, उस टाइम में इस प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से होता है। तो समझ गए हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि लेमिनोटोमी हो जाता है। रिमूव ऑफ हर्निएटेड लेमिना को क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं। लेमिना समझ गए कहाँ पे होता है, यहाँ पे ये लेमिना होता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए रिमूव है ये, और यहाँ पे ये दिख रहा होगा, इसी को रिमूव करने के लिए इस पोजीशन को बनाया जाता है। एंड डिसेक्टोमी करते हैं, यहाँ पर डिश को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, डिश को रिमूव कर दे। जैसे यहाँ पे डिश है, डिश में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो उसको हम लोग रिमूव करने के लिए ये पोजीशन को अप्लाई करते हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि क्या होता है। लंबर जो होता है, लंबर में क्या होता है कि कितना 5 लंबर्स होती है,
तो 5 नंबर में से कहीं भी कर सकते हैं इस पोजीशंस में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कैसे होता है। इसका कुछ प्रेशर्स पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पर फेस पे प्रेशर्स पॉइंट्स बन सकता है, एब्डोमेन पे प्रेशर्स पॉइंट बनता है, यहाँ पर नी पे बनता है, उसके बाद हील के पास बनता है और टॉय के पास इसका प्रेशर्स पॉइंट बनता है। क्लियर होता होगा कि किस तरह से होता है। रिब केज के पास भी इसका प्रेशर्स पॉइंट्स बनता है। और फीमेल जो होता है, फीमेल में ब्रेस्ट के पास भी इसका प्रेशर्स पॉइंट्स बनता है, और मेल में जेनाइटल एरिया जो होता है उसमें भी बनने का चांसेस होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से होता है। नी चेस्ट पोजीशन समझ गए कि नी पे इसका प्रेशर अधिक होगा, चेस्ट के बल रहेगा, और यहाँ से इसका विजुलाइज हो पाएगा और क्लियरली यहाँ पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करा जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें स्पाइनल सर्जरी में प्रोन पोजीशंस का भी यूज होता है। प्रोन पोजीशन को भी समझना है कि प्रोन पोजीशंस का यूज इसमें हम लोग करते हैं। देखिए, इसमें जो ये सोया हुआ है, प्रोन पोजीशन पे सोया हुआ है। द प्रोन पोजीशंस टू द पेशेंट्स लाइंग फेस डाउन, यानी कि जो पेशेंट सोया हुआ रहता है, फेस क्या होता है, नीचे की तरफ यहाँ पे रहता है, विथ देयर एब्डोमेन एंड चेस्ट सपोर्टेड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू द स्पाइनल पोस्टेरियर, यानी बैक साइड। यहाँ पर क्या होता है, पोस्टेरियर यानी बैक साइड में क्या होता है, यहाँ पे एक्सेस मिल पाता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो सर्जरी करा गया है, यहाँ पर एक्सेस मिला है। जब हम लोग प्रोन पोजीशन पे रखते हैं तो स्पाइनल का पूरा एक्सेस मिल पाता है। इस साइड में हम लोग यही पोजीशंस में मोस्टली केस को परफॉर्म किया जाता है। देन दिस पोजीशंस इज क्रूशियल फॉर मेनी स्पाइनल प्रोसीजर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए क्लियर एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द स्पाइनल सर्जन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी प्रोवाइड्स जो होता है क्लियर और अनऑब्स्ट्रक्टेड आता है, यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शंस यहाँ पे नहीं होता है, व्यू एकदम क्लियरली आ पाता है सर्जन को और स्पाइनल का सर्जरी हो पाता है। स्पाइनल प्रोसीजर्स में इसका मोस्टली यूज करा जाता है। इसमें क्या होता है, पोस्टेरियर व्यू मिल जाता है। जैसे अस्कल का जो पोस्टेरियर साइड होता है उसमें भी हम पीछे को जो साइड बोलते हैं पोस्टेरियर, उसमें भी कर सकते हैं, सर्वाइकल में भी हम कर सकते हैं, यानी कि होल स्पाइनल में हम लोग इसमें प्रोसीजर कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका यूज कहाँ होता है, स्पाइनल सर्जरी में हम लोग यूज करते हैं, पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा में यूज करते हैं। जो ये पोस्टेरियर जो आपको क्रेनियल फोसा दिख रहा होगा, इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। ऑक्सीपिटल ट्यूमर में करते हैं। ऑक्सीपिटल ट्यूमर जब होगा तो क्या यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन होता है और यहाँ पर ये ट्यूमर बनेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो क्या होता है, इसमें सर्वाइकल में भी हम लोग कर सकते हैं, थ्रोसिस में भी कर सकते हैं, लंबर में कर सकते हैं, सेक्रल के पास भी कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ करते हैं। इसका भी कुछ प्रेशर पॉइंट होता है, चलिए उसको भी हम लोग समझते हैं कि इसमें प्रेशर पॉइंट्स कहाँ होता है। यहाँ पर फेस के पास प्रेशर पॉइंट्स इसका हो सकता है, एल्बो के पास हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे जो फीमेल होगा उसका ब्रेस्ट के पास होगा, एब्डोमेन के पास होता है। अगर मेल होगा तो जेनाइटल के पास में इसका प्रेशर पॉइंट होगा, नी के पास होता है, टॉय के पास होता है, और यहाँ हील के पास भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रेशर्स को कम करने के लिए क्या करते हैं, पैडिंग करते हैं, यानी पैड का यूज करते हैं, इससे प्रेशर्स कम होता है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से ये होता है। अगर न्यूरो सर्जरी का पोजीशनिंग देखना है तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, और प्ले लिस्ट में जा करके आप A to Z जितने भी पोजीशंस होता है उसको आप देख सकते हैं, सभी को समझ सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें अदर पोजीशनिंग्स ऑफ स्पाइनल सर्जरी में देखिए क्या होता है। अदर पोजीशनिंग में क्या होता है, नी एल्बो पोजीशन होता है। जो अभी हम लोग नी चेस्ट पोजीशन बोले उसी को हम लोग नी एल्बो करते हैं, यानी एल्बो को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लिबरेट करके इसमें चेंज करते हैं। इसमें जो आप पोजीशंस देख रहे हैं इसमें करते हैं, इसको भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू केस, जिस तरह से केस होता है और सर्जन को जहां एक्सेस मिलता है वहां हम लोग इसका यूज करते हैं। देन लेटरल डिक्यूबेटस पोजीशन, यानी लेटरल डिक्यूबेटस पोजीशंस भी होता है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेटरल डिक्यूबेटस पोजीशन बोलते हैं। इसको लेटरल भी हम लोग बोल सकते हैं, चाहे सेमी प्रोन पोजीशंस भी इसको बोलते हैं। तो उस टाइम में भी इसका यूज होता है। उसके बाद क्या है, थर्ड नंबर में सीटिंग पोजीशन, यानी बीच चेयर पोजीशन, जिसको हम लोग सीटिंग पोजीशन जो बैठा दिया जाता है, पेशेंट को बैठी हुई रहती है उस टाइम में करते हैं। यहाँ पर सर्वाइकल के पास एक्सेस मिलता है, पोस्टेरियर क्रेनियल पोस्टेरियर फोसा में यहाँ पर एक्सेस मिलता है, उस टाइम में इसका यूज करते हैं। तो स्पाइनल सर्जरी समझ गए हैं कि किस तरह से इसका यूज होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड और सा पोजीशंस को अगर देखना है तो वो हमारे चैनल पे आप जा करके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आप लोगों के लिए बना दिए हैं, उसमें हर एक पोजीशनिंग आपको मिल जाएगी। तो वहां पर जा करके आप देख सकते हैं, एक बार विजिट जरूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि कोई भी न्यू अगर
वीडियो आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।